मोदी का जादू अब ढल चुका है। उनकी रैलियों में लोग आने को तैयार नहीं है। पहली बार ये भी दिख रहा है कि मोदी की रैली में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। रोड शो में लोग नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले एनडीए चिंता में दिख रहा है। नीतीश कुमार तो पहले से ही मुश्किल में है। उनकी सभाओं में बवाल मच रहा है। यानी मोदी और नीतीश दोनों ही बिहार चुनाव से पहले फेल होते दिख रहे हैं। तो एनडीए के हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है। ऐसे में अब रिश्वत का दांव खेला जा रहा है। महिलाओं को खुलेआम रिश्वत दी जा रही है और ये रिश्वत दी जा रही है महिला रोजगार योजना के नाम पर। यानी सरकार रोजगार तो नहीं दे पाई, लेकिन इनके नाम पर 10,000 रुपए जरूर दिए जा रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में अब बीजेपी ने वोट खरीदने की शुरू कर दी है कोशिश, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम रिश्वत के खेल की बात करते हैं, बताते हैं कि आखिर ये पूरी योजना है क्या और कैसे चुनाव से ठीक पहले वोटों को खरीदने का खेल शुरू किया गया है। जो सरकार 20 साल से बिहार में है, केंद्र में भी 11 साल से सत्ता में है, उस गठबंधन को आखिर काम की जगह रिश्वत पर भरोसा क्यों दिख रहा है? क्यों उसे चुनाव से पहले रिश्वत बांटनी पड़ रही है? तो पहले हम उस योजना की बात करते हैं जिसके सहारे महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। उस योजना की बात करते हैं जिसकी आड़ में 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं और 2 लाख के सपने भी दिखा दिए गए हैं। तो बीजेपी के सपने कैसे होते हैं, ये बातें तो हम सभी लोग जानते हैं। लगातार ये कहा जाता है कि सरकार जुमले वाली सरकार है। अधिकांश मौके पर ये जुमले भी बन जाते हैं, जैसा 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालने की योजना को लेकर हुआ था। फिलहाल वापस आते हैं और हम यहां बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, जो बिहार सरकार लेकर आई है। और योजना में जैसा कि मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, उससे ही साफ हो गया है कि योजना राज्य सरकार की है। लेकिन इस योजना की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि इस पर भी आपत्ति जताई गई। जब योजना मुख्यमंत्री की है तो इसमें चेहरा नरेंद्र मोदी का क्यों दिखाया जा रहा है? इस पर विवाद चल ही रहा है। लेकिन फिलहाल 10,000 रुपए जो बांटे गए हैं महिलाओं को, उस पर चर्चा ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि पीएम ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की रकम पहुंचाई है। शर्त बस इतनी है कि महिला को बिहार का वोटर होना चाहिए। वैसे इस शर्त का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये रकम उन्हीं महिलाओं को दी गई है जो बिहार की मतदाता सूची में शामिल हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले रिश्वत की किस्त दे दी गई है। अब लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, जब योजना राज्य सरकार की है तो फिर उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने क्यों किया? इस सवाल का जिक्र भी हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। और इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इसका क्रेडिट जेडीयू की जगह बीजेपी क्यों ले रही है? तो हम आपको अब ये बता दें कि योजना जरूर राज्य की है, नाम भी मुख्यमंत्री का है, लेकिन पैसे केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसलिए इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है और बीजेपी इसका क्रेडिट भी ले रही है। तो 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आ चुके हैं। अब पहले बात करें बिहार में महिला आबादी की, तो आपको बता दें कि बिहार की कुल आबादी की 22% महिला आबादी है। तो बीजेपी अब इसे लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और यह भी कहा गया है कि महिलाएं वोट दे दें, सरकार बनवा दें, इसके बाद इस योजना की अगली किश्त जारी कर दी जाएगी, और वो भी पूरे 2 लाख रुपए की। यानी बीजेपी को अब अपनी जीत के लिए सिर्फ इस योजना पर ही भरोसा बचा है। 15 लाख नहीं दिए जा रहे, लेकिन 2 लाख का वादा जरूर किया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा? बिहार में क्या उन्हें एनडीए की हार का डर सताने लगा है? ज्यादा पहले की बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चलने वाली लाडली बहन योजना का नाम लेने को तैयार तक नहीं होते थे। नाम जुबान पर भी नहीं आता था, बल्कि वो इस तरह की योजनाओं पर कटाक्ष करते थे, धन की बर्बादी बताते थे। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के सहारे बीजेपी ने सरकार बना ली, फिर भी बीजेपी ने क्रेडिट पीएम मोदी को दिया था। लेकिन अब बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो हार मिलेगी। अगर हार को टालना है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बिहार की एनडीए सरकार को महिला रोजगार योजना की इतनी ही चिंता थी, तो योजना 1 साल पहले भी आ सकती थी। एंड चुनाव से पहले क्यों आ रही है? पैसा केंद्र से ही मिलना था तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र ये पैसा दे सकता था। वैसे भी केंद्र में मोदी सरकार बनने के पीछे बिहार का सबसे बड़ा योगदान था। यहाँ के 40 में से 30 सीटें एनडीए को मिली थी। अगर परिणाम पलट जाता तो केंद्र में एनडीए की नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। इसलिए चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं।
चुनाव से ठीक पहले रिश्वत के इस खेल पर चुनाव आयोग ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर रखी हैं। एक तरफ तो बिहार में वो चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है, वोटिंग लिस्ट के रिवीजन का काम चल रहा है, लेकिन वोटरों को खुलेआम दी जा रही रिश्वत को लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसे लेकर सियासी दल तो सवाल कर ही रहे हैं और अब सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने भी तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिय चुनाव आयोग, पीएम मोदी के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का ट्रांसफर खुलेआम बड़े पैमाने पर रिश्वत देने जैसा है। चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को कमजोर करता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। नागेश्वर राव ने अपील करते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने के तुरंत बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टालने के लिए राष्ट्रपति भवन को सिफारिश करें। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की भावना के मुताबिक काम करे। जरूरत पड़ने पर आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुजारिश भी करनी चाहिए। कार्रवाई करें, वरना हमारे चुनावी सिस्टम पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ बोली हैं वो सुनिए। शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा। हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है। तो प्रियंका ने कहा कि सम्मान का मतलब चुनाव से 10 दिन पहले 10,000 रुपए देना नहीं है, यह हमें खरीदने की कोशिश है। साफ है, चुनाव से पहले अब एनडीए सरकार को महिलाओं की याद आ रही है और रोजगार की भी, लेकिन अब बाजी उसके हाथ से पूरी तरह से फिसल चुकी है। जानकारों का दावा है कि रोजगार के बहाने से जो महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी का ये दाव भी शायद फेल हो जाए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।